रहते हैं, जो हमें पूरे यूनिवर्स को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून शामिल है। साथ ही कई ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह भी मौजूद हैं, जो ऐसे ग्रह हैं जिसे पूर्ण रूप से ना तो ग्रह माना जाता है और ना ही एक प्राकृतिक उपग्रह माने जाते हैं। लेकिन आज हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल बृहस्पति यानी जुपिटर के चंद्रमा आयो पर नासा से भेजे गए जूनो अंतरिक्ष यान ने वहां से कुछ फोटो भेजी है, जिसमें जूनो को वहां पहाड़, लावा, ज्वालामुखी और इन दोनों के बीच एक द्वीप दिखा है। आपको बता दें कि जुपिटर की प्राकृतिक सैटेलाइट आयो यानी चंद्रमा पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी फटने के लिए जाना जाता है। और इसके आकार के बारे में बात करें तो ये जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा चांद माना जाता है। इसका व्यास 3128 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चांद से थोड़ा ही बड़ा है। ये जुपिटर से 4,21,700 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। इसकी खोज 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने की थी। उन्होंने इसे दूरबीन से देखा था जब वह जुपिटर का अध्ययन कर रहे थे। इसकी सतह के बारे में बात करी जाए तो नासा का कहना है कि इसकी सतह ज्वालामुखी गतिविधि से ढकी हुई है। यहाँ लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिससे गर्म लावा और राख का विशाल बादल बनता है। इसके अंदर ज्वरीय बल से अधिक गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण इसके ऊपरी परत का अधिकांश भाग द्रव्यभूत हो जाता है। इसके तापमान की बात करी जाए तो दिन के समय में ये 1470 डिग्री सेल्सियस तक गर्म तापमान हो सकता है, जो कि पिघले हुए शीशे से भी ज्यादा गर्म होता है, और रात में इसका तापमान -143 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब बात करी जाए इसकी संरचना की तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आयो का कोर पिघले हुए लोहे से बना है, जिसके चारों ओर सिलिकेट खनिजों का एक आवरण होता है। ये अपनी तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपना खुद का एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसकी सतह ज्वालामुखी क्रेटर, लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक से ढकी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस पर पानी मौजूद होने का भी जिक्र किया है। साल 2019 में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने आयो के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़े देखे थे, जो सतह के नीचे छुपे हुए जलाशयों से निकलकर वाष्पित यानी कि इवेपोरेटेड हो जाते हैं और फिर ठंडे तापमान में जम जाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि आयो में ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाले गैस में भारी मात्रा में जल वाष्प होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें उपस्थित पानी तरल रूप में ही पाया जाता है, जो तापमान के कम होने पे बर्फ बन जाता है और बढ़ते तापमान के कारण भाप बन जाता है। आयो पर पानी की खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये दर्शाता है कि हमारे सौर मंडल में पानी कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। यहाँ जीवन यापन करने की संभावना हो सकती है। अगर आयो की आयु के बारे में बात करें तो ये जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, जो इसकी सतह को लगातार खींच रहा है। ये ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है। ये प्रक्रिया इसकी सतह को धीरे धीरे गर्म कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 100 मिलियन वर्षों में ये पूरी तरह पिघल जाएगा। आपको बता दें कि इसकी खोज 1995 से 2003 तक गैलीलियो अंतरिक्ष यान से हुई और इस अध्ययन में इसकी सतह, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की पुष्टि हुई। उसके बाद 5 अगस्त 2011